तो शुरू करते हैं। सीधी बात, नो बकवास, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, चैप्टर 1। नेक्स्ट अब इसमें हम परमिटिविटी समझ लेते हैं। ये वाली परमिटिविटी, हाँ अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर हम कूलम्ब फोर्स को कंपेयर करते हैं तो इतना तुमने दोनों में कंपैरिजन देखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जितनी भी फोर्स लग रही है, तुम वहां पे कोई दूसरा मीडियम ले आओ, मतलब पानी ले आओ, ग्लास ले आओ या फिर कुछ भी ले आओ, जैसे प्लैनेट्स हैं उनके बीच में अगर कोई भी दूसरा प्लैनेट भी आ जाएगा तो उन दो प्लैनेट के बीच में इंडिविजुअली जो फोर्स लग रही है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन कूलम्ब फोर्स ऐसा नहीं है, ये किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। तो अगर मीडियम चेंज करोगे तो फोर्स चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ तुम देखो तो ये मीडियम की प्रॉपर्टी है जो फोर्स को रिड्यूस कर देती है। मतलब कोई भी मीडियम आएगा ना तो फोर्स देख रहे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। मतलब अगर ये यहाँ पे हम मीडियम की बात करें तो हम इसको बोलते हैं फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ये सिर्फ ऐसे लिखी जाएगी, नॉट नहीं लगाया जाएगा इसमें। अब ये हो गई किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी। किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, और ये किसकी है? वैक्यूम की या फिर फ्री स्पेस की। जब हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं, मतलब एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं इसको। अब ये कैसे आता है वो भी देख लेंगे। तो इसको लिखा जाता है फिर, अब ये हो गई रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है ये? रिलेटिव परमिटिविटी ये बता रही है कि वैक्यूम के कंपैरिजन में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जो फोर्स है वो कितना रिड्यूस हो रहा है। परमिटिविटी हमें ये बताती है कि कोई मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अलाउ कर दे रहा है अपने अंदर से जाने के लिए। तो किसी मटेरियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास हो सकती है वो हमें किससे पता चलता है? परमिटिविटी से। 10th में लाइट पढ़ा था, उसमें तुमने ये पढ़ा था कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है? वैक्यूम में ना। कि अब जब ये लाइट पानी में से जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है ना। कितनी कम हो जाती है? जितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वाटर का, 1/, उतने टाइम्स कर दोगे कम हो जाएगी। अब ग्लास में से गई तो और कम हो जाएगी। मतलब लाइट जब मीडियम चेंज करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो बिल्कुल सेम चीज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही है, तो जब ये फील्ड किसी मीडियम से पास होती है तो वो फोर्स कम हो जाती है। बात क्लियर हो गई? जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम से पास होती है तो उसकी वजह से लगने वाला फोर्स कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 1/, इसको K भी लिखते हैं, कैपिटल K, और इसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो 1/K टाइम्स हो जाती है। तो परमिटिविटी तुमसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? इट टेल्स अस हाउ इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पास थ्रू अ मटेरियल। ये बताता है कि किसी मटेरियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इजीली पास हो सकती है या कितना रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है, कितनी रोक दी गई है। सेंस आ गई तुम्हें इसकी परमिटिविटी की? दो चार्जेस हैं, उनको उठा के मैं पानी में रख दूं। पहले मान लो उनके बीच में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, अब उनको वाटर में डिप कर दिया गया। फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। क्लियर है? क्यों घट जाएगा? क्योंकि परमिटिविटी मीडियम की बढ़ गई। पहले वैक्यूम में लिए जा रहे थे चार्जेस, जब उनको किसी मीडियम में डिप कर दिया गया तो परमिटिविटी इंक्रीज हो गई, और जब परमिटिविटी इंक्रीज हो गई तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। अब तुम इसको देख लो कि ये आता कैसे है। ये रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे आते हैं वो और देख लो तुम। तो फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये कहाँ रखे हैं चार्जेस? अभी वैक्यूम में रखे हैं। कहाँ रखे हैं? वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में है। तो ये इक्वेशन है। अब इन चार्जेस को उठा के अगर रख दिया जाए किसी मीडियम में तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगी? FM लिख देती हूँ, फॉर एनी मीडियम। किसी मीडियम में रख दें अगर हम इनको तो क्या लिख दें? अब इसको हम FM, और यहाँ पर 4πε। अब एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लगाया मैंने? क्योंकि ये मीडियम की परमिटिविटी जिसमें चार्ज रखे गए हैं, Q1 Q2/r²। अब इन्हें डिवाइड कर लो तो F/FM तुम्हें क्या मिलेगा?
ये सब देखो कट जाएगा, यहां से ये ऊपर चला जाएगा और यहां, और इसकी वैल्यू हमने क्या बोली थी, यही क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को ही लिखा जाता है के को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है के, डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट रिलेटिव परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी का ही दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक। मतलब ये बताएगा कि किसी मटेरियल ने इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने से कितना रोक दिया, कितनी उसकी वैल्यू कम कर दी, उसको स्लो कर दिया, फोर्स को कम कर दिया। फोर्स देख लो, एफ एम की वैल्यू बताना क्या आएगी, एफ को उधर ले जाओ, के इधर नीचे आ गया, एफ अपॉन के। ये तुम्हें बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक मिला कि फोर्स मीडियम में कितना कम हो गया, 1 अपॉन के टाइम्स हो गया। तो अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है तो उस मीडियम में चार्जेस को रख दें तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 10 टाइम्स वैक्यूम के। मतलब मान लो यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स था और हमने K इज इक्वल टू 10 वाले मीडियम में चार्जेस को रख दिया, तो अब मीडियम में फोर्स कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 10 मतलब 10। ये जस्ट एक एग्जाम्पल कि ऐसे फोर्स रिड्यूस हो जाता है। Please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching. All the very best.